ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या पता चला, 5n-1 इज इक्वेलेंट टू 5n+4, 5n-2 इज इक्वेलेंट टू 5n+3, 5n-3 इज इक्वेलेंट टू 5n+2 एंड 5n-4 इज इक्वेलेंट टू 5n+1। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 7n+6 एक कैसा नंबर है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 7n+6। सबसे पहले n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 7n+6 जो है इनफाइनाइट नंबर्स प्रोड्यूस करेगा। वो इनफाइनाइट नंबर्स कैसा नंबर है, तो तुम बोलोगे कि वो इनफाइनाइट नंबर ऐसा नंबर है जिसको तुम 7 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 9n-3 दिखाऊं और मैं बोलूं कि ये 9n-3 कैसा नंबर है, तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, 9n-3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -3 आ जाएगा। तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर -3 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, ये रॉन्ग है। अगर मैंने रिमाइंडर को -3 बोला ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एज रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो 9n-3 को मैंने क्या किया, 9n+9 -9 +9 -3 लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इस 9n को और इस -9 को, इस दोनों से 9 कॉमन ले लिया, इसको एक साथ रखा, 9n-9 को एक साथ रखा, 9-3 को एक साथ रखा। ठीक है, अब यहां से 9 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, n-1, 9-3 6, n-1 क्या है, फिर ये इंटीजर है तो फिर इसको n बोल दिया। अब ये 9n-3 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 9n+6 में। अब अगर मैं बोलूं कि 9n-3 कैसा नंबर है, तो तुम बोलोगे 9n-3 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर बोलेंगे। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। अब अगर मैंने क्या किया, 9n-3 में अगर मैंने n का वैल्यू 0 रखा तो हमें क्या मिल गया, 9n-3 की वैल्यू क्या मिली, -3। तो ये -3 कैसा नंबर है, -3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर तुम 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो देख लो, -3 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू -1 + 6। -1 किसका काम कर रहा है, कोशिएंट का, 9 किसका काम कर रहा है, डिवाइजर का, 6 किसका काम कर रहा है, रिमाइंडर का। ठीक है, अगर मैंने 9n-3 में n का वैल्यू 1 डाला तो हमें क्या मिल गया, 6। तो 6 कैसा नंबर है, 6 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो देख लो, 6 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 0 + 6। 0 किसका काम कर रहा है, कोशिएंट का, 9 किसका काम कर रहा है, डिवाइजर का, और 6 किसका काम कर रहा है, रिमाइंडर का। ठीक है, 5n+13। अब अगर मैं बोलूं कि चलो यहां पे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो अब इसको मैं अगर ऐसे बोलूं कि 5n+13 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 13 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 5 भी नहीं हो सकता रिमाइंडर, तो 13 तो बहुत आगे की बात हो गई, तो ये रॉन्ग है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 5n+13 को क्या लिखूंगा, 5n। इस 13 में से मैक्सिमम देखूंगा कितने 5 बाहर आ सकते हैं, तो 2 5 बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब ये 10 बाहर आ सकता है। अब इस 5n+10 में से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, n+2। तो n अगर इंटीजर है तो n+2 भी इंटीजर है, तो फिर अगेन हमने n+2 को क्या बोल दिया, n बोल दिया, तो हमें क्या मिल गया, 5n+3। तो 5n+13 को मैंने क्या बोल दिया, 5n+3। अब इसको देख के तो नहीं बता सकते थे, बट इसको देख के मैंने क्या बोला कि 5n+13 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, ये क्लियर होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगा तो अपने डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अब आ जाओ 6th पार्ट में। 6th पार्ट क्या है, ये भी 9-10 से रिलेटेड है। इसमें बच्चे जो होते हैं, ये थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर रहा हूं क्योंकि ये सब छोटी छोटी बात है ना, आगे हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे, जैसे मैंने आर्क लिख दिया, या मैंने सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया, सेक्टर का एरिया लिख दिया, तो ये सब लिख दिया, तो वहां पे बच्चे नहीं समझते, इसीलिए मैं ना एक अलग से पॉइंट बना के चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या है, सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। आर्क और सेक्टर की बात करेंगे हम।
तो जैसे ये एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, इसका सेंटर ओ हो गया, ये आर इसका रेडियस हो गया, इसका मतलब ओ बी और ओ ए ये रेडियस हो गया सर्कल का। ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। ओ ए रेडियस के इक्वल हो गया, ओ बी ये भी रेडियस के इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी ये थीटा के इक्वल हो गया। ये जो ए बी है ये आर्क हो गया, ए बी क्या हो गया हमारा, आर्क हो गया, इसे हम आर्क ए बी बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए बी मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये ए बी क्या हमारा, कॉर्ड है, कॉर्ड। और ये आर्क ए बी अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे करके ऊपर ये साइन बनाऊंगा, मतलब आर्क जैसा बनाऊंगा। ये लिखने का क्या मतलब हो गया, ये जो हमारा सरकमफ्रेंस का ये जो पार्ट है ना, इसका लेंथ, और ए बी लिखने का मतलब कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा उसके लेंथ को हम ए बी बोलेंगे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, आर्क लेंथ ए बी, ये ए बी आर्क लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। ए बी लिखा तो इसको हम आर्क लेंथ बोलेंगे। और हमें पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा क्या था हमारा, सेंट्रल एंगल था, एल क्या था, आर्क था, आर क्या था, रेडियस था। तो वहां से एल की वैल्यू क्या मिलेगी, आर इंटू थीटा, मतलब रेडियस इंटू थीटा। और थीटा मैंने क्या बोला था कि वो रेडियन में होता है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क बोलूं तो किसके इक्वल होगा, आर इंटू थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियन, ये तो ऑलरेडी पता है। थीटा एल अपॉन आर को होता है, एल अपॉन आर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल होगा, थीटा इंटू आर, मतलब थीटा क्या हमारा, ये हो गया एंगल थीटा, इसे सेंट्रल एंगल बोल लो या दो रेडियस के बीच का एंगल बोल लो, आर इंटू थीटा। यहाँ पे बस ध्यान में रखना है कि जो थीटा होगा वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। सपोज दैट ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो सेंट्रल एंगल ये 13 डिग्री है। तो अगर मैं बोलूं इस आर्क लेंथ ए बी का, ए बी जो है ना आर्क, इसका लेंथ निकालो, तो ए बी आर्क का लेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है। मैंने अगर बोला ए बी आर्क का लेंथ निकालो, तो ये हमारे पास सर्कल है, रेडियस क्या दे रखा है, 4, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। अब अगर मैंने आर्क ए बी बोला ना, ये बीच का एंगल 30 डिग्री है। मैंने अगर आर्क ए बी बोला तो आर्क ए बी ये भी हो सकता है और आर्क ए बी ये भी हो सकता है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यहां से इसको तुम्हें समझना है, ये भी आर्क ए बी है। तो यहां पे मैं एक्चुअली स्पेसिफाई करने के लिए माइनर आर्क बोलना होगा, माइनर मीन्स छोटा आर्क। तो छोटा आर्क कौन सा है, ये देख लेते हैं। अगर मैंने आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी बोला, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आर इंटू थीटा। तो आर क्या हमारा 4 और थीटा क्या है 30 डिग्री, बट यहां पे थीटा तो रेडियन में होगा, तो यहां पे डालेंगे पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये माइनर आर्क ए बी का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बोलूं मेजर आर्क ए बी, अगर मेजर आर्क ए बी निकालो, तो ये क्या होगा, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में से अगर तुम माइनर आर्क को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, मेजर आर्क। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, में से हमने माइनर आर्क के लेंथ को हटा दिया 2 पाई बाई 3। यहां पे आर का वैल्यू हमने क्या डाला 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, थीटा एल इज इक्वल टू आर अपॉन थीटा, यहां से जो सॉरी एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा से भी निकाल सकते हैं। ये मेजर आर्क, माइनर आर्क क्या एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री, तो मेजर आर्क क्या एंगल फॉर्म कर रहा है 330 डिग्री। तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया 330 डिग्री। तो 330 डिग्री को अगर तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 330 इंटू रेडियन में करेंगे तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180, ये 0 ये 0, 3 6 जा 3 1 जा 1 जा, ये क्या हो गया 11 पाई बाई 6, ठीक है। ये 330 डिग्री हो गया जो कि थीटा के इक्वल हो गया। तो मेजर आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू है 4 और थीटा का वैल्यू क्या है 11 पाई बाई 6, ये मीन्स हो जाएगा 44 पाई बाई 6 सेंटीमीटर। ये भी 44 पाई बाई 6 सेंटीमीटर है, देख लो 8 3 क्या हो जाएगा
24 - 2, तो ये हो जाएगा ना 22 पाई/3 सेंटीमीटर। तो देख लो ये भी 22 पाई/3 सेंटीमीटर है। 24 - 2 22 पाई/3 सेंटीमीटर, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये एंगल थीटा था तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये में आर्क का लेंथ क्या होगा, आर इंटू थीटा। तो अगर ये एंगल लेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग इस आर्क का लेंथ आ जाएगा, मेजर आर्क का लेंथ आ जाएगा। तो ये एक निकालने का कि सरकमफ्रेंस से माइनर आर्क के लेंथ को हटा दो तो मेजर आर्क का लेंथ आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि दूसरा फॉर्मूला ये है कि तुम डायरेक्ट मेजर आर्क का लेंथ निकाल लो। मेजर आर्क का लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा। आर क्या वैल्यू गिवन है, थीटा हमने निकाल लिया। 360 है ना, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो उसमें से 30 डिग्री को हटा दिया तो 330 बच गया। 330 को फिर रेडियन में कन्वर्ट करके सीधे फॉर्मूला पुट करके सीधे लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल लिया। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये बताया गया तुम्हें। अब यहाँ पे देखो बी पार्ट में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। थोड़ा ध्यान से देखो इन सब चीजों को। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ए ओ बी, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और हमने एक कॉर्ड बनाया ए बी, ठीक है। इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गया, ए ओ बी, ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर हमने क्या किया, सेंटर से कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमें पता है 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये क्या होगा, जब हम अगर सेंटर से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल होगा, तभी तो ये बाइसेक्ट करेगा। ये वाली ए एम की वैल्यू और एम बी की वैल्यू इक्वल होगी। अब हमने क्या किया, जो एंगल ए ओ बी है इस पूरे एंगल को थीटा बोला। तो ये भी हमें पता है 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री से कि ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एम बी कंग्रुएंट ट्रायंगल है। कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ एम और एम ओ बी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पूरा एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा/2। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा/2, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कर रहे हैं सॉरी, इस ट्रायंगल में हम लेके आ रहे हैं ओ ए एम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में हमने एंगल ए ओ एम, ये जो एंगल हो रहा है ना, ये वाला एंगल, इस पर हम साइन अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए ओ एम क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एम, हाइपोटेन्यूज क्या 90 के अपोजिट, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए ओ। तो यहाँ पे ए ओ एम जो एंगल है वो किसके इक्वल है, थीटा/2 के इक्वल है। तो साइन ऑफ थीटा/2 का वैल्यू क्या हो गया, ए एम अपॉन ओ ए एम को रहने दिया, ओ ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इसको अब देखो, इस दो को इक्वेट करो, यहां से इस दो को इक्वेट करो। तो ए एम क्या मिल गया, ए एम मिल गया आर इंटू साइन थीटा, इसको क्रॉस कर दिया तो ए एम क्या मिल गया, आर इंटू साइन थीटा/2। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ये जो है ना हमारे पास, सॉरी ए एम, इसका मतलब कि ये जो कॉर्ड का जो हाफ लेंथ ए एम है वो किसके इक्वल मिल गया, आर इंटू साइन थीटा/2 के। तो कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, 2am, बिकॉज ए एम क्या है, एम क्या है, मिड पॉइंट है ना ए बी का। तो कॉर्ड का लेंथ ए बी क्या होगा, 2am। तो 2 इंटू ए एम क्या लिख दिया, आर इंटू साइन थीटा/2। तो कॉर्ड का लेंथ क्या मिल गया, 2 इंटू आर साइन थीटा/2। इसे याद कर लेना, फॉर्मूला है। अगर मान लो कि ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो देन एंड देयर एक बार तुम्हें ये समझ जाना है कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके किसी भी अगर कॉर्ड के लेंथ को कैसे निकालते हैं। ये बात आ गई समझ में। अब अगर हमें आर्क लेंथ ए बी चाहिए तो ए बी का आर्क लेंथ चाहिए, तो फॉर्मूला भी बताया मैंने, आर इंटू थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियन, ये भी याद होगा, ठीक है। अब अगर मुझे सेक्टर का एरिया चाहिए, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसमें एक पॉइंट हमने ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया सरकमफ्रेंस पे, दोनों को हमने ज्वाइन कहां से कर दिया, सेंटर से, तो ये एक सेक्टर बन गया। तो इस सेक्टर का अगर हमें एरिया चाहिए तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर एरिया ओ ए बी, ये जो सेक्टर बन रहा है ना इसका हमें एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी 9th-10th से पता होगा तुम्हें, अगर नहीं पता है तो इसका मैं प्रूफ भी दे देता हूं। वेर थीटा इज इन रेडियन, थीटा किस में है, रेडियन में, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, तुम ऐसे देख लो, अगर थीटा, अगर यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर ये एंगल थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इसका क्या, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा।
अब अगर मैं थीटा का वैल्यू 360 डिग्री ले लूं, ये पूरा 360 घुमा दूं, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। अगर मैं इस थीटा को 360 ले लूं तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, जैसे देखो ना थीटा बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 360 करोगे तो ओ ए किस पे कॉन्साइड कर जाएगा, ओ बी पर, तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हमारे पास, अगर मैंने थीटा का वैल्यू 360 डिग्री लिया तो एरिया क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन पर सर्कल का एरिया आ रहा है, तो 1 रेडियन पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो थीटा रेडियन पे क्या आएगा, पाई आर, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा। देखो 2 पाई रेडियन पे आ गया हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1 यूनिटरी मेथड ऐसे ही लेते हैं ना, तो 1 रेडियन पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाई 2, तो थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा रेडियन पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा क्या हमारा रेडियन में। क्लियर है ये बात। अब कॉर्ड लेंथ ए बी, अब अगर हमें, अच्छा कॉर्ड लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2MAM, ये तो अभी बताया जा चुका है, ये हो गया 2R इंटू साइन थीटा बाई 2, देख लो ये 2R इंटू साइन थीटा बाई 2, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। इफ, अच्छा कॉर्ड लेंथ में यहां पे क्या फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं ये बताओ। अगर मान लो तुम ऐसे देखो, अभी ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था, तो कॉर्ड का लेंथ क्या था, AB था। अब अगर तुम इस थीटा को बढ़ा के ऐसे करके तुम इसको ऐसे देखो, मैं ना तुम्हें अलग से दिखाता हूं, यहां देखो, अगर जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पे ये कॉर्ड है, ये सेंटर है O, ये A, ये B, ये एंगल है थीटा। तो अगर एंगल थीटा है तो कॉर्ड का लेंथ क्या, AB। अब मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज करके कहां पहुंचा देता हूं, 180 डिग्री पर, तो ये कॉर्ड देखो, अगर मैंने थीटा को यहां पे ऐसे इंक्रीज किया तो कॉर्ड का लेंथ और बढ़ गया, थीटा को और थोड़ा इंक्रीज किया तो कॉर्ड का लेंथ और बढ़ गया। तो अगर मैं इस थीटा को इंक्रीज करके 180 पे कर दूंगा तो डायमीटर आ जाएगा ना, कॉर्ड, कॉर्ड क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने AB का जो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने क्या निकाला था, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB कॉर्ड का लेंथ क्या निकाला था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अब अगर मैं इस थीटा को 180 कर दूं तो इसका मतलब पाई रेडियन कर दूं, तो हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूं, हमने अभी क्या निकाला है, आर्क लेंथ AB क्या निकाला, 2R साइन थीटा बाई 2, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये क्या है, कॉर्ड AB का लेंथ क्या है, 2R साइन थीटा बाई 2, सॉरी अगेन थीटा बाई 2, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है ना मैंने। तो यहां पे अगर मैंने थीटा को ऐसे घुमा के पाई कर दिया तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई डाल दो तो क्या हो जाएगा, 2R इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई डाल दो तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 2R मिल गया। 2R क्या हमारा डायमीटर, देख लो ना ऐसे करके, अगर हमारे पास ऐसे सर्कल है, ये कॉर्ड बन रहा है, ये हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इस केस में कॉर्ड AB है, हमने थीटा को और थोड़ा सा इतना बढ़ाया तो कॉर्ड भी बढ़ गया, थीटा को और थोड़ा बढ़ाया कॉर्ड और बढ़ गया, थीटा को और थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया कॉर्ड और बढ़ गया। जब थीटा को एग्जैक्टली तुम ला दोगे पाई पर तो ये हमारा ये कॉर्ड बन जाएगा, मतलब ये B हो जाएगा, पॉइंट A यहाँ आ जाएगा, तो ये डायमीटर नहीं आ जाएगा, तो डायमीटर क्या होता है 2R, ठीक है। बस यही एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है तुम्हें फॉर्मूला का। अब आ जाओ C पार्ट पे, तो ये फॉर्मूला ना बच्चों याद कर सकते हो तो याद कर लो, बट एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें देखना है, प्रोसीजर देखना है कि फॉर्मूला कैसे निकल रहा है। अगर एंगल गिवन है, रेडियस पता है, तो तुम कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हो, भले ये तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हो, देन एंड देयर वहीं पे तुम कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हो। यहाँ पे इस एंगल का साइन ले लो, तो इस एंगल का साइन लोगे तो तुम्हें कॉर्ड AB का लेंथ आ जाएगा। देखो हमने साइन लिया है ना, कॉर्ड AB का लेंथ निकाल लिया है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आ जाओ बच्चों सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या है, इन ट्रायंगल ए एम ओ, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना ए एम ओ, ये देखो, ये फिर हमने क्या किया बता रहा हूं। देखो एक सर्कल हमने बनाया, इसका ये सेंटर है। एक हमने कॉर्ड बनाया ए बी, कॉर्ड के एंड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया। फिर हमने क्या किया, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये ए एम और एम बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब ओ एम का लेंथ फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमें ए बी कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ए बी का तो अभी हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये पूरा एंगल थीटा है। देखो ये एंगल जो थीटा है, एंगल ए ओ बी थीटा है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगेन ये भी एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल थीटा है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ना ए ओ एम, इसमें हमने साइन थीटा बाई 2 लगाया। तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस। तो इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनुस क्या ओ ए, तो परपेंडिकुलर हो गया ए एम, हाइपोटेनुस हो गया ए ओ, जो कि आर के इक्वल हो गया। तो यहां से ए एम का वैल्यू क्या हो गया, ए एम आर साइन थीटा बाई 2। यहां से इस दो को इक्वेट करोगे तो एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। फिर इसी ट्रायंगल पे हमने क्या किया, कॉस थीटा बाई 2 लगाया ए एम ओ में। यहाँ पे कॉस, इस एंगल का कॉस वैल्यू लिया। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनुस। बेस क्या हमारा, इस एंगल का बेस क्या होगा, जो इसका एडजेसेंट साइड होगा ओ एम। हाइपोटेनुस क्या होगा, 90 के अपोजिट ए ओ। तो क्या हो गया ये ओ एम अपॉन ए ओ एम तो हमें नहीं पता है, बट ए ओ पता है। ए ओ क्या होगा, आर, तो ओ एम अपॉन आर। तो ओ एम का वैल्यू क्या मिल गया, आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस ट्रायंगल ए एम ओ का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने बेस फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही होगा। देखो गिवन क्या होगा, सर्कल गिवन होगा तो रेडियस गिवन होगा, और ये एंगल थीटा गिवन होगा। अगर एंगल थीटा गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है, तो हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लेंगे और कॉर्ड का हाफ लेंथ निकाल लेंगे, इस दो फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। अब बताओ इस ट्रायंगल ए बी ओ, इस ट्रायंगल ए बी ओ का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ए बी हो गया, हाइट क्या हो गया ओ एम हो गया। तो हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम। तो हाफ इंटू ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, 2 ए एम का ट्वाइस ए बी होगा, तो 2 ए एम इंटू ओ एम। तो 2 ए एम तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके आर साइन थीटा, तो ए एम की जगह डाल दिया आर साइन थीटा। अब यहां चलो ये 2 कैंसिल कर दिया, ए एम इंटू ओ एम। तो ए एम हमारा क्या है, ए एम का वैल्यू डाला आर साइन थीटा, ओ एम क्या है आर कॉस थीटा। तो इस दो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अच्छा ये आगे बात समझ में, एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ये आगे मैं प्रूफ करूंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को मैं आगे प्रूफ करूंगा, ठीक है। इंटू कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में क्या है कि यहाँ पे जो एंगल 2 थीटा है ना, यहाँ पे जाके एंगल हाफ हो गया, 2 थीटा बाई 2 थीटा हो गया। अगर मैं बोलूं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूला को यूज करके, तो यहाँ एंगल थीटा है तो इधर हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाओ, तो पहले तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, ऐसे लिख दो, सॉरी थीटा बाई 2, 2 इंटू थीटा बाई 4, ऐसे लिख दो। अब ये थीटा बाई 4 थीटा का काम कर रहा है, ये साइन 2 इंटू थीटा है ना, तो ये थीटा का काम क्या कर रहा है, थीटा बाई 4। तो क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है थीटा बाई 4, ऐसे लिख लो साइन थीटा बाई 2। या फिर तुम डायरेक्ट याद रखो कि जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो एंगल क्या होता है हाफ हो जाता है, तो थीटा बाई 2 का हाफ क्या हो जाएगा थीटा बाई 4, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। तो यहां पे हमने क्या किया 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये आर स्क्वायर को अलग कर दिया। तो ये देखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। तो हमें क्या मिल गया, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला मिला, इस ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है। चाहो तो याद कर सकते हो, बट
छोड़ भी सकते हो, देन एंड देयर निकल जाएगा, बट तुम्हें ये प्रोसेस समझना है कैसे हम निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो रेडियस गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना इसका ट्रायंगल ए बी ओ का, वो रेडियस और थीटा के टर्म में ही निकाला है। अगर थीटा गिवन होगा तो साइन थीटा पता चल जाएगा, सर्कल का रेडियस गिवन होगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, तो जो एरिया ए बी ओ मतलब जो ट्रायंगल ए बी ओ है उसका एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, बिकॉज जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो रेडियस और थीटा गिवन होगा। ठीक है, बस तुम्हें समझना है कि फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें एरिया एडीबीसी बोले, एरिया एडीबीसी यहां पे दे रखा है क्या, अच्छा ये तो हो गए, बात समझ में आ गया। ओ एम का वैल्यू क्या हो गया, आर कॉस थीटा बाई 2, ए एम का वैल्यू क्या हो गया, आर साइन थीटा बाई 2। अब आ जाओ एरिया एडीबीसी, एरिया एडीबीसी, ठीक है, सॉरी एडीबीसी, सी एडीबी, सी एडीबी माइनस, ठीक है, एरिया एडीबीसी नहीं है, एडीबीए, एडीबीए नॉट एडीबीसी। अब मान लो कि इस जो हमारा शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या है, पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, ये जो सेक्टर है ना इस पूरे का सेक्टर का एरिया निकाल लो, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हमें सेक्टर का एरिया तो तुम्हें बोला है याद रखने के लिए हाफ आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे निकाला है ना हमने सेक्टर का एरिया, देखो यहाँ पे हमने ये सेक्टर का एरिया निकाला है ना हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो सेक्टर का एरिया तो बोला है याद करने के लिए, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया सेक्टर का एरिया। ठीक है, और एरिया एबीसी, एबीसी का एरिया क्या होगा वो भी अभी जस्ट निकाल के आए, देख लो यही है ना एबीसी का एरिया, यही तो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ ए बी ओ, ये तो सेक्टर बन रहा है, और अगर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया भी निकाल के आए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एंगल हमारा टोटल थीटा है। ठीक है, तो बस ये किसका फॉर्मूला आ गया, हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये किसका एरिया मिल गया, शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। बट ध्यान में एक चीज रखना है कि थीटा इज इन रेडियन, थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए और बी जो है 2 पॉइंट्स है सर्कल पे, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए और बी सर्कल पे 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, सच दैट ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट सेंटर, ए बी जो है ना हमारा सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ सर्कल इज कट अलोंग लाइन ए बी, अगर सर्कल को लाइन ए बी के अलोंग कट किया, जो लाइन है ना ए बी इसके अलोंग कट किया, देन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन। तो मान लो कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमने एक लाइन पास किया सर्कल पे, तो सर्कल को इस लाइन ए बी के लॉन्ग कट किया, तो ये जो स्मॉलर पोर्शन बच रहा है ना इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला भी, एक तो अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना इस पे डायरेक्ट पुट कर दो रिजल्ट, इसमें आर दे ही रखा है 5, थीटा दे ही रखा है 30, सीधे फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये तो कोई बोलेगा कि ये फॉर्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो फिर तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। इस ट्रायंगल चलो मैं करके दिखा देता हूं। एक तो अगर फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, जो याद होगा नहीं, बच्चे तो पूरे साल 11th के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का ही उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला कहां से याद होगा, वो कंफ्यूज ही रहते हैं, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या है। ओ ए बी, यहां पे रेडियस क्या दे रखा है 35, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये बीच का एंगल 30 डिग्री है। मुझे कोई एरिया नहीं याद है, ठीक है, एरिया नहीं याद है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो इससे मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ये हो जाएगा 15 डिग्री, इसको हमने एम बोल दिया, आई थिंक विजिबल है ना, हाँ ठीक है, इसको हमने एम बोल दिया। ठीक है,
तो अब इस ट्रायंगल में आते हैं, देख लो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा वो देख लो। इसमें हम बोल रहे हैं इन ट्रायंगल AMO, इसमें अगर मैं साइन ऑफ 15 डिग्री बोलूं तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू इस ट्रायंगल में आते हैं AMO इस ट्रायंगल में, तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री क्या होगा AM अपॉन OA AO, AM का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं है, अपॉन AO तो पता है 5। अब साइन 15 का वैल्यू नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने क्या साइन 15 को क्या लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे AM अपॉन 5, तो यहां से AM का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5 इंटू साइन। अब ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा AM का वैल्यू, बट AB का वैल्यू क्या होगा 2AM, तो 2AM क्या निकाला तो ये क्या हो जाएगा AB, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये क्या हो गया, यहां से डिनोमिनेटर से 2 लेके कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 5, और ये क्या हो गया √3 माइनस 1/√2। ठीक है, ये किसका वैल्यू मिला AB का वैल्यू मिला। ठीक है, AB का हमें मिल गया वैल्यू। ऐसे कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा फिर अब हमें क्या चाहिए, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें AB चाहिए, बेस चाहिए, और ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो OM के लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है फिगर। OM के लिए क्या करेंगे, देखो OM के लिए फिर वही इन ट्रायंगल, यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल AMO, फिर अगेन AMO ट्रायंगल में चलेंगे। अब यहाँ पे कॉस ऑफ 15 डिग्री लगा देंगे, कॉस 15 डिग्री क्या होगा OM अपॉन AO, OM तो हमें नहीं पता है, AO पता है 5, कॉस 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ, इसको मैं आधा कर देता हूँ, कॉस 15 को क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू OM अपॉन 5। ठीक है, तो यहां से हमें OM क्या मिला, OM मिला 5 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। कॉस A माइनस बी में प्लस आता है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया 5, कॉस 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 डिग्री क्या हो गया √3/2, प्लस साइन 45 क्या हो गया 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, इस 2 को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 5/2, ये हो गया √3 प्लस 1/√2, ये हो गया OM। अब हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया किसका OAB, ये ट्रायंगल OAB है ना, इस ट्रायंगल OAB का एरिया क्या होगा हाफ इंटू AB इंटू OM। तो ये हाफ AB अभी हमने क्या निकाला, हमने AB अभी निकाला है ना यार, AB क्या निकाला है 5 इंटू √3 माइनस 1/√2, और OM क्या निकाला हमने 5/2 इंटू √3 प्लस 1/√2। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो ये 25/4, 25 बाई ये 2 2 4 हो गया, और ये √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा √2, तो 4 2 8, तो 25/8। अब ये देखो क्या हमारे पास √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 25/8 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 25/4। ये किसका एरिया मिला, ये एरिया मिला हमें इस ट्रायंगल का, ये जो है ना ये एरिया मिला इस ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूं मैं, हमें क्या चाहिए इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए ना, तो सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा
एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर क्या दे रखा है 5 स्क्वायर, और थीटा क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है π/6, तो क्या हो गया 25/12 पाई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया क्या है 25/12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है, ये निकाला 25/4। इसमें चाहो तो 25/4 कॉमन ले लो, तो π/3 -1 को लिख लो 25/4 π-3/3। ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही सॉल्व कर दिया यार। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकल आया। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आता है, देख लो ऐसे करके एरिया आ गया। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आता है तुम्हें, ये एरिया आ गया। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ही फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। अब मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, इसमें अंदर में एलसीएम वेलसीएम ले लेना ना, तो यही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 25 π/12 इंटू π-3, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अब बच्चों आ जाओ कॉन्वेक्स पॉलीगन में।